सतीश एक लंबा गोरा नौजवान था। जब वह सीनियर क्लर्क बनकर टेलीफोन महकमे में पहुंचा तो राधा उसे देखते ही रह गई। शायद वह उसके सपनों के राजकुमार जैसा था। कुछ देर बाद बड़े बाबू ने पूरे स्टाफ को अपने केबिन में बुलाकर सतीश से मिलवाया। राधा को सतीश से मिलवाते हुए बड़े बाबू ने कहा, सतीश, यह है हमारी राधा, और राधा, यह है हमारे ऑफिस के नए क्लर्क सतीश। राधा ने एक बार फिर सतीश को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दी। ऑफिस में सतीश का आना राधा की जिंदगी में भूचाल लाने जैसा था। वह घर जाकर सतीश के सपनों में खोई रही। दिन में हुई मुलाकात को भूलना उसके बस में नहीं था। सतीश और राधा हम उम्र थे। राधा के मन में उधेड़बुन चल रही थी। उसे लग रहा था कि काश वह सतीश से 2 साल पहले मिली होती। राधा की शादी 2 साल पहले मोहन से हुई थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर मोहन को कंपनी के भार से अक्सर बाहर ही जाना पड़ता था। घर में रहते हुए भी वह राधा पर कम ही ध्यान दे पाता। यूँ तो राधा एक अच्छी बीवी थी, पर मोहन का बार बार शहर से बाहर जाना उसे पसंद नहीं था। मोहन का सपाट रवैया उसे अच्छा नहीं लगता था। वह तो एक ऐसे पति का सपना लेकर आई थी जो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता रहे, लेकिन मोहन हमेशा अपने काम में लगा रहता। अगले दिन सतीश समय से ऑफिस ऑफिस पहुंच गया। वह अपनी सीट पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी राधा ने अंदर कदम रखा। सतीश को सामने देख राधा ने उससे पूछा, कैसे हैं आप? इस शहर में पहला दिन कैसा रहा? सतीश ने सहज होकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। पहला दिन तो अच्छा ही रहा। आप कैसी हैं? राधा ने चहकते हुए कहा, खुद ही देख लो, एकदम ठीक हूँ। इसके बाद राधा लगातार सतीश के करीब आने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे सतीश भी खुलने लगा। दोनों ऑफिस में हंसते बतियाते रहते थे। हालांकि ऑफिस के दूसरे लोग उनकी इस बढ़ती दोस्ती से अंदर ही अंदर जलते थे, जो पीठ पीछे जली कटी बातें भी करने लगे थे। राधा के जन्मदिन पर सतीश ने उसे एक बढ़िया सा तोहफा दिया और कैंटीन में ले जाकर लंच भी कराया। राधा एक नई कशिश का एहसास कर रही थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। सतीश और राधा की दोस्ती गहराती चली गई। राधा शादीशुदा है, सतीश यह बात बखूबी जानता था। वह अपनी सीमाओं को भी जानता था। उसे तो एक अजनबी शहर में कोई अपना मिल गया था, जिसके साथ वह अपने सुख दुख की बातें कर सकता था। सतीश की माँ ने कई अच्छे रिश्तों की बात अपने खत में लिखी थी, मगर वह जल्दी शादी करने के मूड में नहीं था। अभी तो उसकी नौकरी लगे केवल 8 महीने ही हुए थे। वह राधा के साथ पक्की दोस्ती निभा रहा था, लेकिन राधा इस दोस्ती का कुछ और ही मतलब लगा रही थी। राधा को लगने लगा था कि सतीश उससे प्यार करने लगा है। वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। वह अपने मेकअप और कपड़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। उस पर सतीश का नशा छाने लगा था। वह मोहन का वजूद भूलती जा रही थी। सतीश हमेशा राधा की पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। उसकी हर बात की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। यही तो राधा चाहती थी। उसे अपना सपना सच होता दिखाई दे रहा था। एक दिन राधा ने सतीश को डिनर पर अपने घर बुलाया। सतीश सही समय पर राधा के घर पहुंच गया। नीले जीन्स सफ़ेद शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा था। उधर राधा भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने नीले रंग की बनारसी साड़ी बांध रखी थी, जो उसके गोरे व हसीन बदन पर खूब जच रही थी। सतीश के दरवाजे की घंटी बजाते ही राधा की बाँछें खिल उठीं। उसने मीठी मुस्कान बखेरते हुए दरवाज़ा खोला और उसे भीतर बुलाया। ड्राइंग रूम में बैठा सतीश इधर उधर देख रहा था कि तभी राधा चाय लेकर आ गई। मैडम, मोहन जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सतीश ने पूछा। राधा खींचकर बोली, वह कंपनी के किसी काम से हफ्ते भर के लिए हैदराबाद गए हैं। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं रहती है। मैं अकेली दीवारों से
बातें करती रहती हूँ। खैर छोड़ो, चाय ठंडी हो रही है। सतीश को लगा कि उसने राधा की किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बातों बातों में चाय कब खत्म हो गई पता नहीं चला। राधा को लग रहा था सतीश ने आकर कुछ हद तक उसकी तन्हाई दूर की है। सतीश कितना अच्छा है, बात बात पर हंसता मुस्कुराता है, उसका कितना ख्याल रखता है। तभी सतीश ने टोकते हुए पूछा, राधा कहाँ खो गई तुम? अरे कहीं नहीं, सोच रही थी कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। सतीश ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, बस यही, राजमा पुलाव, रायता, पूरी पराठे और मूंग का हलवा। बाकी जो आप खिलाएंगे वही खा लेंगे। क्या बात है, आज तो मेरी पसंद हम दोनों की पसंद बन गई, राधा ने खुश होते हुए कहा। राधा सतीश को डाइनिंग टेबल पर लेकर गई। दोनों आमने सामने जा बैठे। वहाँ काफ़ी पकवान रखे थे। खाते हुए बातचीत में सतीश कोई चुटकुला सुना देता तो राधा खुलकर ठहाका लगा देती। माहौल खुशनुमा हो गया था। काश सब दिन ऐसे ही होते, राधा सोच रही थी। सतीश ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह क्या खाना बनाया है, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। तुम इसी तरह खिलाती रहीं तो मैं ज़रूर मोटा हो जाऊंगा। शुक्रिया जनाब, और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? कहते हुए राधा ने सतीश पर सांवलिया निगाह डाली। अरे आप तो कयामत हैं कयामत, कहीं मेरी नज़र न लग जाए आपको, सतीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सतीश की बातें सुनकर राधा झूम उठी। उसकी आंखों के डोरे लाल होने लगे थे। वो रोमांटिक अंदाज में अपनी कुर्सी से उठी और सतीश के पास जाकर स्टाइल से कहने लगी, सतीश आज मौसम कितना हसीन है, बाहर बूंदों की रिमझिम हो रही है और यहाँ हमारी बातों की, चलो एक कदम और आगे बढ़ाएं, क्यों ना प्यार मोहब्बत की बातें करें। इतना कहकर राधा ने अपनी गोरी गोरी बाहें सतीश के गले में डाल दीं। सतीश राधा का इरादा समझ गया। एक बार को तो उसके कदम लड़खड़ाए, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया और राधा को अपने से अलग करते हुए बोला, राधा जी आप यह क्या कर रही हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी पर दाग लगाने पर तुली हैं? पल भर की मौज मस्ती आपको तबाह कर देगी। अपने जज्बातों पर काबू कीजिए। मैं आपका दोस्त हूँ, अंधी राहों पर धकेलने वाला हवस का गुलाम नहीं। आप अपनी खुशियाँ मोहन जी में तलाशिए। आपकी इस खूबसूरती पर उन्हीं का हक है, उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर सतीश तेज कदमों से बाहर निकल गया। राधा ठगी सी उसे देखती रह गई। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। वह सोचने लगी थी, मैं क्यों इतनी कमज़ोर हो गई हूँ? क्यों सतीश को अपना सब कुछ मान बैठी? क्यों इस कदर उतावली हो गई? अगर सतीश ने मुझे ना रोका होता तो मैं कहीं की नहीं रहती। बाद में वह मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता था, मगर वह ऐसा नहीं है। उसने मुझे भटकने से रोक लिया।